हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी इंडिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 2 का आपका नेम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है, और अब हम पहुंच गए पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स की अगर बात करें तो पहला है द हिमालयन माउंटेन, दूसरा था नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स और सिक्स्थ है द आइलैंड्स। तो आज हम इस वाली चीज़ की हम बात करने वाले हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करने वाले हैं। सबसे ऊपर वाला जो रीजन है ये हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद हमने देखे हिमालय के पैरेलल प्लेन्स। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि इधर भी फैला हुआ है और साथ के साथ में कुछ हिस्सा इसका नॉर्थ ईस्ट में भी फैला हुआ है। ठीक है, नीचे से देखें बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले पेनिनसुला आपको मैं बता ही चुका हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला। तो आपको पेनिनसुला की मीनिंग याद रखनी है, तो मुझे कमेंट करके बताएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला। बेसिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या होता है। आई होप आपको पता होगा, तो आप कमेंट करके बताएं। नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम जानेंगे। जितना हमारी बुक में दे रखा है सारी चीज़ें देखेंगे। बस इतना चीज़ आप ध्यान रखना कि पेनिनसुलर प्लेट्यू बना कैसे था, उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी बताई थी। अगर आपने नहीं देखे बेसिक वाले वीडियो तो बेसिक वाले वीडियो देखना। तो उसमें अब यहाँ बुक में तो नहीं दे रखा, उसमें बता रखा है कि जैसे यहाँ पे तो आपको पता है हिमालय है, ठीक है, और ये नीचे इंडिया है। या वाले इलाके में हिमालय, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, इंडिया वाली प्लेट हिट करती है यूरेशिया वाली प्लेट को, तो हिमालय का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये है मेडागास्कर और ये है अफ्रीका, और इसी के पास एक आइलैंड है रीयूनियन आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? रीयूनियन आइलैंड। तो मैंने बताया था कि जैसे पृथ्वी पे पहले सिर्फ एक पेंजिया हुआ करता था, चारों तरफ पानी पानी था, उसको पैंथालासा बोलते थे। पेंजिया दो भागों में ब्रेक हुआ, ऊपर वाला भाग था लॉरेशिया, नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से ही इंडिया वाली प्लेट अलग होकर निकलती है। ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड से इंडिया वाली प्लेट मतलब अलग होकर निकलना स्टार्ट करती है, और इंडिया वाली प्लेट्स ऐसे जर्नी करती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जर्नी करती है। जब ये इंडिया वाली प्लेट गोंडवाना वाली प्लेट से अलग होकर ऊपर की तरफ यूरेशिया वाली प्लेट की तरफ जर्नी कर रही थी, तो यहाँ रीयूनियन आइलैंड के पास यहाँ पर एक हॉट स्पॉट एक्टिविटी चालू थी। जैसे ही इंडिया वाली प्लेट यहाँ पर आई, तो यहाँ पर इंडिया वाली प्लेट में होता है वोल्केनिक इरप्शन। क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद इंडिया वाली प्लेट पर लावा बाहर निकल के आता है, बेसाल्टिक लावा, और इंडिया वाली प्लेट आगे निकल जाती है, और वही लावा क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर वो निर्माण करता है किसका? डेक्कन प्लेट्यू का। किसका निर्माण करता है? डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना, प्लेट्यू जो है ये किसका बना हुआ है? लावा का बना हुआ है। और ये लावा कब निकला था? जब इंडिया वाली प्लेट हिमालय भी नहीं बना था। ध्यान देना, हिमालय भी नहीं बना था, उससे पहले क्या बन गया था? अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू बन चुका था। और ये जो प्लेट्यू है इंडिया का मोस्ट स्टेबल और सबसे ओल्ड फिजियोग्राफिक क्षेत्र है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और इसका जो स्लोप है, अगर कोई पूछे कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू इसका स्लोप किधर से किधर है, तो आपको बताना है इसका स्लोप है ईस्ट की डायरेक्शन में। किधर है? ईस्ट की डायरेक्शन में। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो स्लोप इसका इधर है, ठीक है। हुआ क्या था एक्चुअली, जैसे ही इंडिया वाली प्लेट जब टकराती है कहाँ पे? यूरेशिया वाली प्लेट से। तो सोचो आप मतलब सीधे चलते आ रहे हो और सामने टकराओ, तो पीछे से क्या हो जाता है? चीज़ उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो जैसे ही इंडिया वाली प्लेट आगे टकराई थी यहाँ पे यूरेशिया वाली प्लेट से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया तो इसका स्लोप इधर बन गया। किधर की तरफ? ईस्ट की डायरेक्शन में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मैप है, इसको भी एक बार देख लो कुछ चीज़ें। यहाँ पे ये अरावली है, अपने राजस्थान से बीचों बीच से जा रही है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इधर विंध्याचल माउंटेन है, इधर सतपुड़ा माउंटेन है, ठीक है। इनके बीच में एक नर्मदा रिवर फ्लो करती है। इन माउंटेन के बीच में वैली है, वैली और वैली के बीच में नर्मदा, और नीचे फिर तापी रिवर फ्लो करती है। ये वेस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न घाट हैं, और नीचे कार्डमम हिल्स हैं, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है। थोड़ा याद रखना इनके बारे में। और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स हैं मेघालय में, और यहाँ पे कार्बी एंगलोंग ये पे प्लेट्यू पाया जाता है, ठीक है। और नीचे मेघालय प्लेट्यू है बांग्लादेश के ऊपर। इनके बारे में भी याद रखना, ठीक है। ओके, कुछ प्लेट्यू क्या होते हैं? प्लेट्यू जैसे मान लो ये नॉर्मल ज़मीन है, नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ भाग, और कैसा?
टेबल जैसा, टेबल लैंड होती है। प्लेट्यू क्या होते हैं, टेबल लैंड होती है, अपलिफ्टेड पार्ट होता है थोड़ा सा, और फ्लैट लैंड होती है। कैसी होती है, फ्लैट, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। थोड़ा सा उठा हुआ भाग टेबल लैंड होती है, और कैसी होती है, फ्लैट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये भी एक मैप दे रखा है अपने बुक में, तो ये वही चीज़ें सेम टू सेम जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, उनके बारे में याद रखना है। तो ध्यान रखना, विंध्याचल माउंटेन और सतपुरा माउंटेन के बीच में एक रिवर फ्लो करती है तापी, और सतपुरा के नीचे रिवर फ्लो करती है, सॉरी, विंध्याचल माउंटेन और सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो करती है। तो नर्मदा यहाँ पे एक रिवर वो माउंटेन वैली है, जैसे एक माउंटेन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, बीच में वैली है, उस वैली में फ्लो करती है नर्मदा रिवर। तो ऐसे देखें, नर्मदा रिवर एक प्रकार से बॉर्डर सा है यहाँ पे, या विंध्याचल माउंटेन क्या है, बॉर्डर है यहाँ पर। ऊपर आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, नीचे प्लेट्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये पूरा की पूरा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसी का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का बहुत सारे मैप हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक छोटा नागपुर प्लेट्यू पाया जाता है, इधर है मेघालय प्लेट्यू। तो मेघालय प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में गैप है, जिसको बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं, मालदा गैप। यहाँ पर राजमहल हिल्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, राजमहल हिल्स। ओके, और बाकी तो ये पेनिनसुलर इंडिया है ही। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। यहाँ पे जैसे बांग्लादेश है, ऊपर ये मेघालय में यहाँ पे आपको पता है 3 मैंने वो बताई थी, गारो खासी जयंतिया हिल्स बताई थी। मेघालय में जो प्लेट्यू है, यहीं पर इसके ऊपर आसाम में कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकेशन याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे झारखंड वेस्ट बंगाल के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स है, और यहीं पर कार्बी एंगलोंग ये है प्लेट्यू है। और ये आपकी अरावली हो गई, ये मालवा का प्लेट्यू है। यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीचे कार्डमम हिल्स के ऊपर आपकी कौन सी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ये थार डेजर्ट है यहाँ पे। ओके, तो चीज़ें आपको दिख रही होंगी सारी चीज़ें, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2-4 चीज़ें और इसके बारे में बेसिक जाने तो सबसे ओल्डेस्ट रीजन है इंडिया का, ट्रायंगुलर इन शेप। डेक्कन प्लेट्यू की अगर स्पेशली बात करें तो शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है। स्टेबल रीजन है, मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा सीस्मिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, कुछ ज़्यादा हलचल नहीं पाई जाती है, स्टेबल है। यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है ये जो सॉइल है वो, मतलब यहाँ पे जो सॉइल किससे बनी है, लावा से बनी हुई है, और नीचे से निकली ये ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, जो रुई की खेती होती है, कॉटन की जो खेती होती है, कपास की जो खेती होती है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है ब्लैक सॉइल। इसलिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल आपको ज़्यादा मिलेगी, और ब्लैक सॉइल ज़्यादा होने की वजह से कपास की खेती भी यहाँ पे, कॉटन की कल्टीवेशन भी अच्छी होती है। मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पता ही है आपको, ज़मीन से लावा निकला, भीतर से लावा निकला, लावा जब निकलता है तो ज़मीन से बहुत सारे मिनरल्स लेके आता है। इसका स्लोप ईस्ट की तरफ है, ईस्टवर्ड्स मतलब ईस्ट की तरफ है। क्यों, जैसे ये टकराई तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है, तो इधर की तरफ और इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ भी स्लोप है इसका थोड़ा सा, और ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ स्लोप होने की वजह से ज़्यादातर रिवर्स हैं किधर की तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और कहाँ पर जाकर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। इधर आपको पता ही है क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, ये अरावली। और पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड मैंने बताया था, ये जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। ठीक है, और पार्ट है। और यहाँ पे राजमहल हिल्स मैंने बताई थी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास राजमहल हिल्स, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स, इनके बीच में एक गैप है जिसको मालदा गैप या मालदा फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब हम अपनी बुक की शुरुआत करते हैं, जो बुक में दे रखा है उसको पढ़ते हैं। अभी तक हमने इन पिक्चर्स के थ्रू या इन डायग्राम्स के थ्रू क्या समझने की कोशिश की थी, एक आइडिया लेने की कोशिश की थी, और वो आइडिया आपको काम आएगा। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसकी हाइट देखें, रिवर प्लेन से लगभग 150 मीटर उठा हुआ है, रिवर जो प्लेन्स हैं उससे 150 मीटर उठा हुआ है। और इसका एक एलिवेशन देखें, मतलब 150 मीटर से लगभग कितना एलिवेशन है इसका, 600 से 900 मीटर के बीच में इसका एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब इसकी हाइट। ठीक है, हाइट अगर देखें 600 से 900 मीटर के बीच में। और ये एक इर्रेगुलर ट्राइंगल की तरह कैसे है, अब ट्राइंगल कैसा होता है जनरली, जिसमें 3 साइड होती है ट्राइंगल, मगर ये ट्राइंगल कैसा है, इर्रेगुलर है, फिक्स नहीं है, ऐसा इर्रेगुलर ट्राइंगल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसे करके ट्राइंगल सा बन रहा है, मगर कैसा है, इर्रेगुलर ट्राइंगल है। ठीक है, और एक्सटेंशन की बात करें, कहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो एक्सटेंशन की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इधर यहाँ पे आपकी अरावली हिल्स, यहाँ पे डेली रिज है, क्या है, डेली रिज। फिर यहाँ पे आपको मिलेंगी राजमहल हिल्स, यहाँ पर गंगा और यमुना वाले प्लेन्स हैं पैरेलल में, तो ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर है आपकी गिर हिल्स, गिर मतलब गुजरात में। अब देखो यहाँ पे देखो,
दिल्ली रिज नॉर्थ वेस्ट में, इस वाली डायरेक्शन में क्या है, दिल्ली रिज और अरावली है, यहाँ पर दिल्ली रिज और यहाँ पे अरावली रेंज, ठीक है। राजमहल हिल्स इन ईस्ट, ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगी राजमहल हिल्स। गिर रेंज इन वेस्ट, इसकी वेस्ट की डायरेक्शन में यहाँ पे गिर हिल्स मिलेंगी, गिर रेंज। कार्डमम हिल्स इन साउथ, साउथ में यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, कार्डमम हिल्स मिलेंगी। और शिलोंग एंड खारबी ओंगलोंग प्लेट्यू, देखो शिलोंग कहाँ है, ये है शिलोंग वाला प्लेट्यू, और ऊपर कार्बी ओंगलोंग जो आसाम में, ये वाला प्लेट्यू, तो ये नॉर्थ ईस्ट में। तो आप देखोगे तो ऐसे करके, तो ध्यान रखना अपना, ये है डेक्कन मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी फैला हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में ये थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया था राजमहल हिल्स हैं, कौन सी हिल्स हैं यहाँ पे, राजमहल हिल्स हैं, यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू। तो राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में गैप है एक, जिसको हम बोलते हैं मालदा गैप या मालदा फॉल्ट, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी। तो ये एक्सटेंशन आपको मैप के थ्रू आपको याद रखना है, और एक पेपर पे आप इनको बना भी लेना। पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेट्यूज, पेटलैंड प्लेट्यूज का मतलब ऐसे प्लेट्यूज जो लावा से बनते हैं, किससे बनते हैं, लावा से। तो इसमें कई सारे आपको छोटे छोटे प्लेट्यूज देखेंगे, जैसे यहाँ पे मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, टंडगारन प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, कई सारे प्लेट्यू इसी के अंदर आते हैं, किसके, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आते हैं। और यहाँ पे दे भी रखे हैं, जैसे हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, ये किसका पार्ट है, सब पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। ये वाला मैप तो आप अपनी बुक में नोटबुक में बना लेना, और एक ब्लैंक मैप ले आना, वहाँ पर इनको फिल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर और कुछ आप देख सकते हो पेनिनसुलर प्लेट्यू का, अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें, एक तो इस वाले भाग में पेनिनसुलर प्लेट्यू, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक्सटेंशन है। ये आपकी अरावली होगी, दूसरे नंबर पे यहाँ पे विंध्याचल, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा, और इनके बीच में एक रिवर फ्लो करती है नर्मदा, सतपुड़ा के नीचे तापी। फिर 4 नंबर पे यहाँ पे महादेव हिल्स, 4 नंबर पे यहाँ पे महादेव हिल्स, और यहाँ पर है मैकाल हिल्स, और ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, इनके बारे में याद रखना। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का, इंडिया का सबसे स्टेबल लैंड मास है और सबसे पुराना लैंड मास है, ठीक है। इसका एलिवेशन मैंने बताया था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका क्या है, स्लोप है। द जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में मतलब ये ज़्यादा उठा हुआ है और ईस्ट में कम उठा हुआ है, इसलिए जो रिवर्स हैं ज़्यादातर वो किधर की तरफ फ्लो करती हैं, रिवर फ्लो करती हैं ईस्ट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स। तो ज़्यादातर जो रिवर्स हैं जनरली कौन कौन सी, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये रिवर्स ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं, वेस्टर्न घाट से, मगर गिरती किधर है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और ये किधर पड़ता है, ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो ध्यान रखना है, जो अपना डेक्कन प्लेट्यू इसका स्लोप किधर की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इधर से थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ पार्ट है, इधर से कम उठा हुआ पार्ट है। कुछ यहाँ पर फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे टोर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, सीरीज ऑफ ह्यूमोकी हिल्स, वॉल लाइक क्वार्टजाइट डाइक्स ऑफरिंग नेचुरल साइट फॉर वाटर स्टोरेज। डाइक्स जो होती हैं यहाँ पे पानी स्टोर होता है। देखो यहाँ पे ह्यूमोकी का मतलब क्या है, एन एक्सट्रीमली इरेगुलर सरफेस में बी कॉल्ड ह्यूमोकी, मतलब यहाँ पे जो हिल्स पाई जाती हैं वो इरेगुलर हैं, और इरेगुलर सरफेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमोकी सरफेस मतलब बोलते हैं एक प्रकार से। टॉर्स, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको टॉर्स बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स पाए जाते हैं, और रिफ्ट वैलीज पाई जाती हैं, दो रिवर के बीच में, दो माउंटेन के बीच में जो वैली होती है, रिवर वैली होती है, वहाँ से रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे मैंने बताया था विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा रिवर वैली है, ठीक है। फिर उसके नीचे तापी वैली है, और ये माउंट क्या है, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर है। और इस पर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जैसे मान लो रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, इसके बगल में क्या है, ये एक रिवर वैली बोल सकते हैं, वी शेप, और इधर माउंटेन और इधर माउंटेन। अच्छा, यहाँ पर जो स्लोप वाला स्ट्रक्चर होता है, रॉक्स में जो स्लोप वाला स्ट्रक्चर होता है, उसी को स्लोपी वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इस पर। और जैसे सपोज ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, ये मैग्मा का डायग्राम है, ठीक है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जो रॉक्स होती हैं उसमें ऐसे खाली खाली सी फिशर्स पाई जाते हैं, दरार सी पाई जाती हैं, तो इन फिशर्स को या दरार्स को क्या बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं, और इनमें भी क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, तो डाइक ये है। हालांकि इन चीज़ों को हम डिटेल्स में सेकंड वाली बुक में हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो डायग्राम देख लो, और बाकी चीज़ें तो मैं वो जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं आप पिक्स दिखाता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, देखो ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखें, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो मतलब हम इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, इस वाले भाग की, और मतलब इस वाले भाग की, इधर वाले बात करते हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, इम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ये किससे, लावा से ही बनी है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, किसके लिए, कॉटन की कल्टीवेशन, मतलब अगर कपास की खेती करनी है तो उसके लिए बेस्ट सबसे सॉइल होती है जो है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल यहाँ पर खूब सारी पाई जाती है, कहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू में। ये जो दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज़ अंडरगोन रिकरेंट फेज ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस। मैंने बताया था कि ये मतलब इधर की साइड, मतलब जो वेस्टर्न घाट है ये थोड़ा सा सबमर्ज है, सबडक्ट हो चुका है ये थोड़ा सा, मतलब ये जो है इसमें कई सारे हलचल हुई हैं। हलचल क्या क्या हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है, सबमर्जेंस हुआ है, और किसके द्वारा, बाई क्रस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर्स। यहाँ पर क्या हुए हैं, पहले यहाँ पर कुछ फ्रैक्चर्स हुए हैं, कुछ फॉल्टिंग हुई है। अब जैसे मान लो ये दो प्लेट हैं, ये मान लो दो प्लेट हैं, एक प्लेट मान लो नीचे धंस जाए, जैसे मान लो ऐसे, मान लो यहाँ से एक प्लेट इसमें से नीचे धंस जाए, नीचे चले जाए। ऐसे फॉल्टिंग में क्या होता है, जैसे दो प्लेट होती है उसमें से कुछ भाग या नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग बोलते हैं। तो फॉल्टिंग के दौरान यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हुआ था, बीमा फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट, बीमा फॉल्ट। ये भी किसका एग्जांपल है, सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक मतलब जो अर्थक्वेक से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं सीस्मिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, भीमा रिवर, इसी के आसपास है कौन सा फॉल्ट, बीमा फॉल्ट। तो बस इतना ध्यान रखना, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें भी कई सारे अपलिफ्टमेंट, मतलब ऊपर उठना, सबमर्जेंस मतलब नीचे डूब जाना। तो ये एक्टिविटीज भी हुई हैं, किसकी वजह से, साथ के साथ में क्रस्टल फॉल्टिंग हुई है। मतलब जो क्रस्ट आपको पता है कॉन्टिनेंटल और क्रस्ट, ये दोनों की दोनों क्या हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल सरफेस होती है, क्रस्टल सरफेस होती है। इनमें क्या हुए, फॉल्ट भी हुए हैं और फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है भीमा फॉल्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दीज स्पेशल वेरिएशंस हैव ब्रॉट, अब यहाँ पे कई सारी चीज वेरिएशन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रिलीफ में। रिलीफ मतलब जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वहाँ पे बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो प्लेट्यू का, यहाँ पर बहुत सारे रेबाइंस और गॉर्जेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेबाइंस। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको रेबाइंस बोलते हैं, रिवर से संबंधित। और ये है आपको गॉर्ज, इनको हम सेकंड वाली बुक में चर्चा करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। चंबल, भिंड, मुरैना, ये द रेबाइंस ऑफ चंबल, भिंड, मुरैना आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स। ये वाला जो एरिया है चंबल, भिंड, मुरैना, ये वाला एरिया इसको हम बोलते हैं डांग या बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मतलब जो ज़मीनें बहुत ही ज़्यादा बैडलैंड है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। रेबाइन मतलब रिवर से संबंधित जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेबाइंस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है बैडलैंड टोपोग्राफी, कहाँ पाई जाती है, चंबल वाले इलाके में पाई जाती है। तो ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को, अभी तो हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में एक इंट्रोडक्शन सा लिया, बेसिक सा इंट्रोडक्शन, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किधर इसका स्लोप है, ठीक है, कौन सी सॉइल पाई जाती है, ये सारी चीज़ें देखी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, ठीक है, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, इनके आधार पर पेनिनसुलर प्लेट्यू को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है डेक्कन प्लेट्यू, ये वाला है डेक्कन प्लेट्यू। फिर ये वाला है सेंट्रल हाईलैंड, ये तो डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड। और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, यहाँ पर जो प्लेट्यू है नॉर्थ ईस्ट में उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो 3 भागों में हम डेक्कन प्लेट्यू को, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा, ये डेक्कन प्लेट्यू, बीच में सेंट्रल हाईलैंड, इधर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन तीनों के बारे में चर्चा हम अगले वाले वीडियो में डिटेल में करेंगे, और इनमें कौन कौन सी हिल्स हैं, कहाँ सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है, कहाँ लोएस्ट पीक, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारी लक्की एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ये वीडियोज आपको वहाँ भी मिलेंगे, और आपको वीडियोज की नोटिफिकेशंस हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन पर भी मिलती रहेगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।